जा पर कृपा करें प्रभु, रहे सुखी चहुँ ओर। ऐसे अद्भुत है मेरे बाबा, विश्राम विभोर। अरज सभी पूरी करत, तुरत वीर बजरंग। ऐसे अद्भुत है मेरे बाबा श्री हनुमंत। आज हम आपको प्राचीन लेटे हुए हनुमान जी मंदिर, पंचवटी घाट निकट लक्ष्मण टीला, पक्का पुल चौक, लखनऊ के दर्शन भी कराएंगे और उसका इतिहास भी बताएंगे। प्राचीन श्री लेटे हुए हनुमान जी मंदिर, लखनऊ। प्रयागराज के पश्चात उत्तर प्रदेश का ये दूसरा ऐसा प्राचीन अद्भुत स्थान है जहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज विश्राम विभोर अवस्था में हैं। इनको क्षेत्र के लोग पाती वाले बाबा ही कहते हैं। मान्यता यह है कि इस मंदिर में मनोकामना की पाती लिखकर हनुमान जी को समर्पित करने पर निश्चित रूप में कार्य पूर्ण होता है और सिद्ध भी होता है। मनोजवम मारुततुल्य वेगम, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। हे मनोहर, वायु वेग से चलने वाले, इंद्रियों को वश में करने वाले, बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ, हे वायुपुत्र, हे वानर सेनापति, श्री राम दूत, हम सभी आपके शरणागत हैं। बहुत प्राचीन है लखनऊ के लेटे हुए श्री हनुमान जी का इतिहास। जी हाँ, लखनऊ के पंचवटी घाट पर लेटे हुए श्री हनुमान जी के मंदिर की प्राचीनता को सिद्ध करते हुए मंदिर के गर्भगृह के विस्तार में खुदाई में अत्यंत प्राचीन ईंट के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहा जाता है कि मंदिर में स्थापित श्री लेटे हुए हनुमान जी का विग्रह एक शिला के रूप में है, जो लगभग 250 वर्ष से अधिक पूर्व में माँ गोमती के तट के दिशा मोड़ने के कारण बालू से प्रकट हुआ था। इस विग्रह को सीधा खड़ा करने के काफी प्रयास किए गए, परंतु शिला के रूप में ये स्वयं भू स्थापित ही रहे, जिनको फिर वहीं उसी रूप में स्थापित कर दिया गया। प्रचलित क्षेत्रीय लोक कथाओं एवं मिले जुले साक्ष्य से साबित करते हैं कि इस प्राचीन हनुमान मंदिर का जीर्णोद्धार सन 1860 से 1875 के मध्य एक सिद्ध संत द्वारा किया गया था, जो नित्य गोमती स्नान और ध्यान हेतु आते थे। उसके पश्चात इस मंदिर का जीर्णोद्धार सन 1925 के लगभग पंचवटी घाट के संत मौनी बाबा के द्वारा किया गया, जिसकी तत्कालीन ईंट भी खुदाई से प्राप्त हुई है। लेटे हुए श्री हनुमान जी मंदिर के तृतीय जीर्णोद्धार यानी घाट का विस्तार एवं शिवालय की स्थापना 1942 में मौनी बाबा के शिष्य भक्त गोपाली दास के द्वारा हुई थी, जो नित्य बाबा जी के दर्शन हेतु आते थे। सन 1961 की बाढ़ के बाद सन 1971 के लगभग बंधे का निर्माण हुआ, जिसके बाद में इस मंदिर में आने जाने का रास्ता न होने के कारण श्री हनुमान जी मंदिर में दर्शनार्थी आना बंद हो गए और बाबा हनुमान जी 8 फुट गुणे 10 फुट की कोठरी में बंद हो गए। ना कोई पूजन, ना ही कोई भोग प्रसाद। श्री हनुमान जी बाबा उस कोठरी में एकांत वास में हो गए। समय समय पर आई माँ गोमती की बाढ़ में मंदिर को और जीर्ण शीर्ण कर दिया। सभी विग्रह देखभाल के अभाव में जीर्ण शीर्ण होने लगे। 2006 में 2 भक्तों ने इस प्राचीन मंदिर के जीर्णोद्धार का बीड़ा उठाया। धीरे धीरे जीर्णोद्धार का कार्यक्रम आगे बढ़ता गया। एक टेस्ट का निर्माण हुआ और पूजा अर्चना तब से अनवरत काल से चल रही है। और आप जब भी आप आए, आप देखेंगे मंदिर बहुत अद्भुत है, बहुत अच्छा सौंदर्य है, अद्भुत रूप है, अद्भुत यहाँ का अनुभव है। आप भी आकर यहाँ दर्शन कर सकते हैं। ये जानकारी साझा कर रहे हैं, ये लेटे हुए हनुमान जी .com से हमने आपसे साझा की है। आप भी इस वेबसाइट पर जाकर बहुत अन्य महत्वपूर्ण और सामाजिक कार्य के बारे में समझ सकते हैं। इस प्राचीन मंदिर में अभी हाल ही में 108 फीट ऊंचा धर्म ध्वज की स्थापना भी हुई है और ये बहुत ही
अद्भुत है। जही गिर चरण दे हनुमंता, चलिउ सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भात चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वो तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे ही श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी प्रकार हनुमान जी चले। हनुमान तेहि पर साकर, पुण्य कीन प्रणाम। राम काज कीन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। अर्थात हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम के बिना मुझे विश्राम कहाँ। अतुलित बल धामम, हेम सेला भदेहम। धनुजवन कृशानम, ज्ञानामग्र गणयम। सकल गुण निधानम, वानराणामधीशम। रघुपुत्र प्रिय भक्तम, वात जातम नमाम। जय श्री राम, जय बजरंगबली।